नॉर्मल जब तक होगा तब तक आसपास की दुनिया और लाइफस्टाइल सब कुछ बदली हुई नजर आएगी। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को हम किस तरीके से सीखेंगे और साइंस के साधनों को, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम एडॉप्ट करके एक अच्छी ज़िंदगी जिएँगे और अपने को बैलेंस बनाकर रखेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें सोचना है। आप सबने सोचा होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर रहे होंगे। आज इसी विषय पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे दोहरी जो ज़िम्मेवारी है, वो हम सबको निभानी है। वैल्यूज़ को बचा कर रखना है। भारत का करना है, तो इसके आज हम करेंगे। अभी हमारे बीच में आदरणीय रीना जी हैं, मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि इस विषय पर आप सब प्रकाश डालेंगी और आपके जो भी क्वेश्चन और आंसर होंगे, वो लास्ट में फिर एक-एक करके उनको ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति ऑल ऑफ यू। सभी भाई, ओम शांति दीदी। स्पेशली हमारे यूथ जो आज वेलकम करती हूँ। गुड मॉर्निंग। और सुंदर सुबह में हम सब मिले, बहुत दिनों के बाद आज ऑनलाइन मिलना हो रहा है, जबकि पूरी देश और दुनिया में सब एक दूसरे से दूर हैं, दूर दूर बैठे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। और ऐसे समय हम सब आज स्पेशली मिले हैं, तो मुझे आप सबसे मिलने की बहुत खुशी हो रही है। तो देखने से मन खुश हो रहा है। तो विशेष आज का ये ऑनलाइन वेबिनार यूथ के लिए रखा गया है। तो मैं कुछ लाइनें सबसे पहले युवा भाई बहनों को सुनाना चाहूंगी, और इसको सुनने के साथ साथ हम 2 मिनट परमात्मा को याद भी करेंगे, आह्वान करेंगे कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे खुदा, आप भी हमारे साथ सही के नाम से विचार सागर में हमारे साथ रहे, हमें शक्ति दे। तो आइए सबसे पहले करते हैं के अंदर जोश भरने वाला एक सुंदर गीत सुनते हैं। ऐसे मेरे तो अपने बात की है। हाँ ये देखो ना, बस करा। हाँ है बराबर। हाँ ऐसे लगाती हूँ ना। ऐसे पेड़ तो अपने बात नहीं है, ऐसे नहीं भी कर सकते हो। बोली कि आपको परमात्मा का आह्वान कर रहा है। हाँ ये जुड़ गए, अपन भी आ गए। मामा की नहीं मम्मा मम्मा कहाँ ये कहाँ? अरे मामा भाई। हाँ चलो अभी कर लो, आ जाएगी। मैं भी मम्मी को बात करने वाली थी और आपने रीना का लगा दिया। भाई आपकी हुई, मेरी तो होनी नहीं ना उससे, वो मैं चलो देखेंगे अभी आपको। आपको अपन ज्वाइन हो सकते हैं, हो गए भी आइडिया तो आ गया। इसको मैंने नाम पता चल जाएगा आपका, भी देख लीजिए।
ओम शांति। एक बार चाहूंगी सभी ओम शांति बोलें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति ओम दीदी। शांति। शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू। हमारे साथ सूर्यवंशी जी साहब भी जुड़े हैं, आपका भी वेलकम है भाई जी। जी जी, धन्यवाद। आज जिस टॉपिक को लेके मैं बात करने वाली हूँ, मेरे मन में आया कि वर्तमान समय जबकि सारी दुनिया और हमारे देश में भीषण महामारी कहार रही है, मतलब कि बहुत विकराल रूप में हमारे सामने ये समस्या है। और ऐसे समय समाज का जो हर वर्ग है अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। बच्चों एवं बूढ़ों को भी विशेष कहा गया है गवर्नमेंट की ओर से या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कि बूढ़ों और बच्चों का विशेष ध्यान देना है, इनके ऊपर विशेष रूप से ये कोरोना का संकट है। लेकिन जो बीच का वर्ग है, स्पेशली जो यूथ विंग है, यूथ वर्ग है, युवा भाई और बहनें हैं, तो उनके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे हर एक के घर में बच्चे भी हैं और इस समय बूढ़े भी हैं, लेकिन जो बीच का वर्ग होता है जिसको हम युवा वर्ग कहते हैं, तो उनको बच्चों को भी संभालना है और बुजुर्गों पर भी ध्यान देना है। तो ऐसे समय युवा वर्ग के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप सब क्या सोचते हैं? आप सब इस महामारी के समय, कोरोना काल के समय आपका क्या योगदान हो सकता है अपनी देश और दुनिया के लिए, समाज के लिए और अपने परिवार के लिए, या कहें कि हर व्यक्ति के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं? इस पर हम आज चर्चा करेंगे। ये मेरा मानना है कि युवा तो अपने आप में हमारे देश धरोहर है, एक सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए, उन्नति की एक सीढ़ी है। और कहना चाहिए कि युवा ही एक ऐसे हैं जो वर्तमान भी हमारा है, भविष्य भी। अगर वर्तमान में देश और दुनिया की हम तरक्की करना चाहते हैं तो युवा वर्ग का बहुत बड़ा उसमें योगदान होता है। और अगर हम भविष्य में कुछ सोच रहे हैं देश दुनिया की उन्नति और तरक्की के बारे में, तो उसमें भी युवा वर्ग के बारे में ही सबसे पहले चिंतन आता है या उन पर ही हमारी नजर जाती है। तो मेरा कुछ पॉइंट पर आपसे आज चिंतन रहेगा। सबसे पहले मैं ऐसा सोचती हूँ कि युवा वर्ग के लिए हमारी जो संस्कृति के द्वारा हमें संस्कार के रूप में बड़ों से, माता पिता से जो शिक्षाएं मिली हैं, उनको युवा वर्ग को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आप सबको जो संस्कार मिले हैं भारतीय संस्कृति से, उन संस्कारों को, उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आप सबकी बहुत बनती है। क्योंकि हमने देखा है कि आज जो कोरोना महामारी हमारे सामने आई है, ये जो बीमारी हमारे सामने आई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो सामने आ रहा है, दूषित खान पान हमने स्वीकार करिए जो हमारी भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, उसके कारण हमारी ये बीमारी बड़े विकराल रूप में हम सबके सामने आई है। तो युवा वर्ग है, इनकी सबसे बड़ी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो मांसाहार है या जो ऐसा अशुद्ध खान पान है उसको हम त्यागें और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा दें, ऐसी शिक्षा दें कि वो भी इस मांसाहार से या अशुद्ध भोजन से दूर रहें, तामसिक भोजन से दूर रहे, ऐसी कोई चीजों का सेवन ना करें जिससे हमारे दूसरी बात, अगर हम भोजन शुद्ध भी करते हैं तो हम सबका फर्ज जिम्मेवारी है कि वो खुद भी शुद्ध भोजन वर्तमान समय स्वीकार और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा दें कि वो शुद्ध भोजन करें
करें, मांसाहार को पूरी तरह से अपनी लाइफ से, अपने परिवार से दूर करने का लगातार प्रयास करें। आप सबका क्या कहना है? आप सब भी यही सोचते होंगे, मुझे लगता है आप मेरी बात से पूरी तरह से जो भी युवा भाई बहन हैं उनको अपने विचारों में शुद्धता लानी होगी। अगर हम वर्तमान समय देखते हैं कि हमारे जो विचार हैं अगर वो नेगेटिव हैं, अशुद्ध हैं या व्यर्थ हैं, कई बार तो ना व्यर्थ ही समझते और साधारण हो जाते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए अपने विचारों में हम शक्ति करें। जैसे हम स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं या उनके बारे में जानते हैं, तो एक बात सामने आती है कि स्वामी विवेकानंद जो युवाओं की प्रेरणा देते हैं, आदर्श है। उनके जीवन में हमेशा ऊंचे संकल्प थे, उनकी सोच बहुत ऊंची थी। तो इसीलिए आज वर्तमान समय में जरूरत है हम सब युवा भाई बहन अपनी एनर्जी बचाए, व्यर्थ सोच के या नेगेटिव सोच के या इधर उधर उल्टा सोच के अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें। एक आप सब अपने अपने ऑडियो प्लीज बंद क्योंकि कम्युनिकेशन कम आ रहा है। आप लोग अपने चल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। तो हम सब बात कर रहे थे कि हमें अपने विचारों में शुद्धता लानी चाहिए। सकारात्मक बातों के द्वारा या ऐसी उमंग उत्साह वाली बातों के द्वारा अपने परिवार को, समाज को, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ के वायुमंडल को वो अच्छा बनाने की भरसक कोशिश करें। तो दो बात हमने अभी बोली कि एक तो हमें भोजन पे ध्यान देना है, शुद्धता को अपनाना है। दूसरी बात हमें सात्विक और सकारात्मक विचारों को वर्तमान समय अपने मन में, अपने जीवन में स्थान पूरी तरह से देना है। तीसरी बात मैं जो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमारा यूथ है, जो युवा भाई बहन है, वो इस समय सोशल मीडिया का बहुत प्रयोग करते हैं। चूंकि खाली टाइम है, लॉकडाउन लगा पड़ा है, कोई घर से जा नहीं रहा है, आप सब इस समय एकदम मुझे लगता है फ्री हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में अपने पेरेंट्स की हेल्प भी कर रहे होंगे, नहीं करना चाह रहे होंगे तो करना पड़ रहा होगा, घर के कारोबार भी करवा रहे होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, इस समय आप घर में हैं, अपने परिवार वालों को हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, कुछ अच्छा करके उनको दिखा पा रहे हैं। कई तो हमें समाचार मिलते हैं, सुनने में आता है जब बात होती है कि कई भाई बहनें, यूथ जो स्पेशली हैं, वो सोशल मीडिया से, नेट के माध्यम से अच्छी अच्छी डिशेस निकाल के अपने मम्मी पापा को बना के खिला रहे हैं या कुछ क्रिएटिव चीज अपने घर के लिए बना रहे हैं। तो मैं ऐसे सभी भाई बहनों को बधाई भी देती हूँ और उनके पेरेंट्स को भी बधाई देती हूँ कि एक अच्छा टाइम मिला है, क्वालिटी टाइम, जिसको आप अच्छे से बिता रहे हैं। तो लेकिन हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मेरा बस इतना कहना है कि कोरोना महामारी को लेकर जो सोशल मीडिया पे मैसेजेस की जो बाढ़ सी आ गई है, कुछ ना कुछ लगातार चलता रहता है। ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं, व्यर्थ की पोस्ट हैं, जो युवाओं के मन पे नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। तो युवाओं की समय और शक्ति दोनों उसमें नष्ट हो रही है। तो मेरा ऐसा कहना है कि युवाओं को सोशल मीडिया का प्रभाव प्रयोग उतना ही करना है जितना जरूरी है।
और जो चीजें हमारे यूज की हैं सिर्फ हम उनको ही प्रयोग में लाएं। सोशल मीडिया और वीडियो की जो एक छेड़ चाल है जिसमें सारी दुनिया एक को देख के जा रही है, उस ओर हम ना जाएं। जितना हमें यूज करना है, जितना हमारे लिए जरूरी है, हम सिर्फ उतने पर ही सीमित रहेंगे तो हमारा मन, हमारी बुद्धि दोनों शायद एकाग्र रह पाएंगे और हम कुछ अच्छा अपने समाज और परिवार के लिए कर पाएंगे। तीसरी चीज मेरी आप सबसे, चौथी बात ये कहनी है कि इस महामारी से हमें बचना भी है और दूसरों को बचाना भी है। आज बहुत बड़ी हम सबके सामने समस्या है कि महामारी, हर कोई अपने को सेफ रखना चाहता है, हर कोई अपने लिए इतनी सारी चीजें अपना भी रहा है, प्रिकॉशन अपना रहे हैं कि हम सेफ रहें। तो हमें भी सेफ रहना है और दूसरों को भी सेफ रखना है। जैसे कि आने वाले समय में हमें मालूम है कि कोरोना महामारी के साथ लोग कह रहे हैं, मेडिकल साइंस हमें बता रही है कि उसके साथ हमें कुछ दिन रहना सीखना होगा। ये बीमारी इतना जल्दी अभी शायद मैं कहती हूँ ना जाए, क्योंकि अभी कोई ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आई है जिससे हम श्योरली ऐसा कह सके कि अब हम इससे सेफ हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। तो ऐसे समय युवाओं को विशेष सरकार के नियमों का खुद भी पालन करना है और दूसरों को भी ऐसे प्रेरित करना है कि वो भी इन नियमों को पालन करें। जैसे बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, अगर आप बाहर जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, कुछ घर का सामान ला रहे हैं, तो सभी चीजों से कैसे हम प्रिकॉशन रखें, छोटी छोटी चीजों पे अटेंशन दें, वो हमें ध्यान रखना है। बीच में समय निकाल के योगा करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, इस और भी युवाओं को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। साथ ही घर के लोगों को भी नियमों पे चलने के लिए प्रेरित करना होगा। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप उनका भी ध्यान रख सकते हैं, उनको भी इस चीज के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आगे हमारा उठना, बैठना, खाना पीना, रिश्ते निभाने के तरीके, शिक्षा पद्धति जो भी है, शायद आगे चल के ये सब बदल जाए। अभी जो था जिसमें हम चल रहे थे, मुझे लगता है आगे चल के धीरे धीरे वो सब चेंज हो जाएगा। तो हमें उन चीजों को स्वीकार करने की भी शक्ति अभी से धारण करना है। हमें मेंटली तैयार रहना है कि जो भी हमारे सामने आएगा हमें उसको खुशी खुशी से स्वीकार करना है। एक होता है मजबूरी से स्वीकार कर लिया और एक होता है उसको हम खुशी से स्वीकार करें। तो उतना ही हम स्वीकार जितने जल्दी इन चीजों को कर लेंगे उतना शायद हमें फायदा होगा। और इस बदलते माहौल में, बदलते परिवेश में हम सबको ये जिम्मेवारी जरूर उठानी है। पांचवी बात है कि वर्तमान समय की परिस्थितियां भविष्य के लिए बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अभी जो वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं उससे हमें भविष्य कुछ साफ नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ हम अंदाजा भी उससे लगा सकते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए सारे संसार को सुख, शांति, समृद्धि या संपन्नता से भरपूर करने हेतु प्रतिबंध संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा जो संस्थान है, आप समझ सकते हैं हमारे विश्व का जो सबसे बड़ा संस्थान है वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो लगातार इस महामारी से लड़ने में कहो, इस महामारी को फेस करने में कहो, या जड़ से खत्म करने में कहो, लोगों की मदद भी कर रहा है। संस्थान के जो भी भाई बहन हैं अपने अपने स्तर पर, अपने अपने तरीके से लगातार ये प्रयासरत हैं कि जो भी हम समाज के हर तबके की मदद कर सके वो हम लगातार कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। आज हम चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो हम अचंभित रह जाते हैं, हमें बहुत आश्चर्य होता है कि इस भगवान की इतनी सुंदर जो भगवान ने दुनिया बनाई थी, आप सब जानते हैं कि जो स्वर्ग था जहाँ हर घर में सुख शांति संपन्नता थी, आज उस दुनिया को क्या हो गया है। एक छोटा सा वायरस जिसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है, रोक दिया है, सबके कदम ठहर गए हैं, सारी चीजें उसके आगे फैल हो गई हैं। तो ऐसे समय हम सबको अपने मन की शक्ति को बहुत मजबूत करना होगा और मन की शक्ति निश्चित रूप से वो परमात्मा की शक्ति से ही मजबूत होगी। हमारे मन में जो पावर आएगी वो परमात्मा की पावर से ही हमारा मन शक्तिशाली होगा। तो इस समय हम सबको अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है,
इमोशनली स्ट्रांग रखना है, सोशली कनेक्टिविटी हमारी जो वैसे हम लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन मेंटली हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, हम उन लोगों की जितनी मदद करना चाहें जिस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप मन से, तन से, धन से, समय से, कोई विशेष किसी भी आपके अंदर कोई कला, उस तरीके से आप समाज के हर तबके की मदद किसी भी तरह से जरूर कर सकते हैं। तो वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी संस्थान दुनिया के लिए कम नहीं है फरिश्तों से। मेरा तो इतना ही कहना होगा कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के जो भाई बहन हैं जो लगभग पिछले 83 वर्षों से लगातार सेवा कर रहे थे, वो वर्तमान समय फरिश्तों की तरह दुनिया की आत्माओं की सेवा में लगातार लगे हुए अखंड योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और कहना चाहिए हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में एक शब्द आता है योग भट्टी, हर सेंटर पर चल रही है और हर भाई बहन इस भट्टी को कर रहे हैं लोगों की शांति के लिए, लोगों की शक्ति के लिए, लोगों के परिवर्तन के लिए और कोरोना महामारी के अंतिम संस्कार के लिए। क्योंकि आप सब जानते हैं ना, जैसे अग्नि में कोई चीज डालते हैं तो वो जल के भस्म हो जाती है। इसी तरह से अगर योग अग्नि की लगन की अगन हम सब बढ़ाएंगे, यूथ भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी अगर रोज थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो ये कोरोना महामारी उस योग की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा दुनिया के हर क्षेत्र में लोगों के लिए सहायता निरंतर दी जा रही है। संस्थान द्वारा हर वर्ग की सेवा की जा रही है। जो आज हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे मेडिकल स्टाफ से हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल वाले हैं, उनके लिए विशेष बहनें, कई जगह तो बहनें पर्सनल मिल के उनको ऐसे संबल दे रही हैं, शक्ति दे रही हैं, उनका सम्मान कर रही हैं। और जैसे कि हमारे दूसरे जो भाई बहन हैं या पुलिस डिपार्टमेंट वाले हैं या नगर निगम वाले हैं या जो सुरक्षा में है या जो स्वच्छता में है, सफाई कर्मी बहनें हैं, भाई हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की निरंतर सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे सभी वर्ग के लिए ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से हम एक तो उनको सबसे पहले बधाई देते हैं और लगातार उनके प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना का दान दे रहे हैं कि उनके मन में दिखा दो जो संभालने वाले हैं, आज पूरे देश और दुनिया को संभाले हुए हैं, तो उनके प्रति भी हम लोग अपना योगदान, शुभ भावना, शुभकामना दे रहे हैं। और इसके लिए बहुत अच्छा एक सुनियोजित सिस्टम भी बनाया गया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के क्षेत्र से, ब्रह्मा कुमारी संस्थान से हर वर्ग के लोग अलग अलग तरीके से जुड़कर अपनी उन्नति कर रहे हैं। तो मेरा युवा भाई बहनों से सिर्फ इतना आह्वान है, इतनी रिक्वेस्ट है कि आप भी हाथ पे हाथ धर के मत बैठे रहिए कि लॉकडाउन है, कुछ काम नहीं है, फ्री है, ऐसा नहीं। इस समय आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस समय आपको बहुत कुछ कर गुजरना है। आपको एक सेवा का मौका मिला है। अपने अंदर एक सेवा की भावना लेके आइए और कुछ करने की तमन्ना अपने अंदर जागृत करिए, कुछ सेवा भाव लाइए। क्योंकि आज जो देश दुनिया में जो लोग कुछ भी कर रहे हैं वो भी तो किसी परिवार से ही है, किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई है, किसी के पति है, किसी के पिता है, वो लोग भी सेवा कर रहे हैं। तो अगर इस कोरोना महामारी में हम सब भी थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग देंगे तो हम सब मिलके बहुत जल्दी इस महामारी से उबर जाएंगे। ऐसी मेरी शुभ भावना है, शुभकामना है। बाकी मैं आप सबके भी विचार जानना चाहूंगी। अभी मैं एक एक को कहूंगी, मैं बताती जाती हूँ, आप सब एक एक अपने अपने विचार देते जाइए। क्या आप कर रहे हैं प्लीज आप हमसे शेयर करेंगे तो एक दूसरे को प्रेरणा भी मिलेगी और आगे कुछ कर गुजरने की उनको एक हिम्मत आएगी। ओम शांति। तो मैं सबसे पहले, हमारे साथ सूर्यवंशी भाई जी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि भाई साहब आप भी युवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दीजिए और प्लीज आप भी हमारे भाई बहनों कुछ ऐसी प्रेरणादायी बातें बताएं जिससे यूथ भाई बहनों के अंदर एक ऊर्जा आए। क्योंकि 3 महीने से पिछले सभी ठंडे ठंडे थोड़े बैठे हुए, कुछ करना है, अभी उठना है। भाई जी। सूर्यवंशी।
सभी काम कर लो एक साथ। सभी का खोल दीजिए। भैया आपका वॉइस म्यूट है भैया, वॉइस नहीं आ रही है, म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। ओमकार भाई आप अपना वीडियो ऑन करिए। ओमकार भाई, माधुरी बहन, आप लोग स्क्रीन पे नहीं है, प्लीज वीडियो ऑन करिए। जी भाई जी बोलिए। सभी लोग अपना अपना अनम्यूट करते हैं। भाई जी आपको आवाज पहुंच रही है? भैया आपका आपका वो म्यूट हटा लीजिए, म्यूट हटा लीजिए, उसमें वो म्यूट ऑप्शन दबा हुआ है रेड कलर में। आप लोगों को सभी को हटाना पड़ेगा। लेफ्ट में जो वीडियो और ऑडियो जो रेड कलर का दिखा रहा ना, उसको अनम्यूट कर दीजिए। सभी लोग जिनको बोलना है वो अपना वीडियो तो होगा ही, ऑडियो भी अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अभी सुनाई दे रहा? हाँ अब आ हाँ रहा है। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ अच्छा, निखिल भाई आपका वीडियो ऑन तो करिए। हाँ, ओम शांति दीदी, ओम शांति ओम शांति। भाई जी, सभी के लिए ओम शांति। जैसा कि ये प्रोग्राम आपने युवा भाई बहनों के लिए जो किया है, ये बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही प्रेरणादायक है। और आपने मतलब जितनी भी बातें युवा भाई बहनों के लिए बताई हैं, वो बहुत ही रचनात्मक और सृजनात्मक बातें हैं। और हमारे युवा भाई बहनों को बहुत दिनों के बाद जो है इस परिवेश में रहने के लिए इतना सारा समय अपने घर में गुजारने के लिए मिला है, चाहे मतलब माता पिता के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे पति पत्नी आपस में, चाहे भाई बहन हो, क्योंकि परिवार में बैठने का इतना बड़ा समय नहीं मिला था। और जो परिवर्तन की बात है वो हमें निरंतर, ये शायद हमको ऐसा आभास हो रहा है कि हमको दुनिया में कुछ परिवर्तन लाना है, अपनी आदतों में परिवर्तन लाना है, अपने रहन सहन में परिवर्तन लाना है और खाने पीने में परिवर्तन लाना है। और हम जो है मतलब खाने पीने में जो है सात्विक भोजन जितनी अच्छी तरह से हम कर रहे हैं, उतने हमारे विचार जो है घर में रह के हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं युवा भाई बहन। और एक जो भाईचारा जो कहीं ना कहीं मतलब हाय हेलो हाय में कन्वर्ट हो गया था, वो हम एक स्वच्छ विचार जो है घर में रह के अपने विचार आदान प्रदान कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में जो हमें मतलब जैसे हमें कोरोना कोरोना करके हमें उससे भयभीत नहीं होना है, बल्कि हम किस प्रकार से उसमें परिवर्तन करते हुए, अपनी आदतों में परिवर्तन करते हुए, अपने संस्कारों में परिवर्तन करते हुए, और ब्रह्म कुमारी संस्थान के जो भाई बहन हैं वो सब हम सब जो है मतलब युवा भाई बहन भी और उनके माता पिता भी अपना मेडिटेशन के द्वारा, अपने सबको शुभकामनाओं के द्वारा जो है एक सशक्त बना सकते हैं, एक अपना योगदान दे सकते हैं। हमारे साथ उषा भी हैं, वो भी कुछ बोलना चाहेंगी। ओम शांति दीदी। बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आपने दीदी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, इससे हम मतलब युवा भाई बहनों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, और जो नहीं कर पा रहे थे वो थोड़ा सा उन पॉइंट पर गौर करेंगे। जैसे आपने बोला कि हमारे संस्था के बड़े भाई बहन मोटापो में तपस्या कर रहे हैं, हम भी उनको देख के हम भी सीख रहे हैं। आप जो हमको दिया है, संस्कार दिए हैं, हम उसके सोच के हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और हमको भी अब कोरोना के साथ कैसे रहना है, अब ये हमको भी धीरे धीरे प्रेरणा मिल रही है कि इसके साथ में कैसे अपने आप को परिवर्तन करके और कैसे रह सकते हैं, किसी घर में और तपस्या बढ़ा के अन्य आत्माओं के लिए, हमारे जो भी भाई बहन है, पूरे विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए हमें करना है। तो हम नहीं फिजिकल कर सकते हैं,
तो हम ऐसे जुड़ के पूरे विश्व की आत्माओं के लिए, इसके अलावा हम फिजिकल नहीं मिल रहे हैं तो फोन के द्वारा अपने जो परिवार के सदस्य हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे मिलके उन्हें भी प्रेरणा दे सकते हैं। और उनकी मानसिक स्थिति, ऐसा लगता है कि किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनसे मिलके ऐसी सेवाएं नहीं हो रही हैं तो हम मिलके नहीं कर सकते हैं, तो हमको फोन के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा हम सेवाएं कर सकते हैं। और खान पान के लिए भी प्रेरणा दे सकते हैं घर में युवा जो हमारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनको कि अगर हम शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे तो उसमें हमारा बहुत कल्याण है, उससे हमारे विचार परिवर्तन। ओम शांति दीदी। अभी हमारे साथ मनीष भाई भी जुड़े हैं, आप भी समाज पर एक यूथ के लिए प्रेरणा हैं। मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप इस विषय पे अपने कुछ अमूल्य विचार रखें। मनीष भाई जी। मनीष भाई जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है मुझे। ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी, मुझे आपकी बात, मुझे आपका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा लेट सुनाई दिया, एक्चुअली कुछ क्रॉस हो रहा था। भैया, आज का जो टॉपिक रखा था कि वर्तमान समय कोरोना काल में युवाओं की दोहरी जिम्मेवारी है, खुद के प्रति तो है ही, लेकिन अपने परिवार, समाज और देश दुनिया के लिए उनकी क्या जिम्मेवारी है, इस विषय पे आज हमने थोड़ी सी चर्चा की है। जी दीदी, चाहूंगी आप तो क्या आप मुझे भी एक युवाओं की दोहरी क्या जी दीदी। जिम्मेवारी हो सकती है, आप अपने आप में क्या सोचते हैं? एक युवा होने के नाते घर से जिम्मेदारियां शुरू होती हैं और उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हम बाहर जाते हैं। तो दायित्व, हमें दोहरा दायित्व ये भी है कि हम पे देश निर्माण और घर चलाने दोनों का दायित्व है। कि अगर हम एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में गृहस्थ जीवन में है, तो हम हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां उनको हमें पूरा करना होता है, निभाना होता है। साथ ही हम पे ये जिम्मेदारी होती है कि जब हम बाहर जाएं तो हमारा जो हमें काम मिला हुआ है, हम उसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा रहे हैं। एक समाज सेवी होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, या कोई भी एक, क्योंकि समाज किसी एक वर्ग या विशेष का नहीं है, समाज अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनता है। तो हम सब लोगों को समाज का एक छोटे छोटे हिस्से मिलकर सारे लोग समाज बनाते हैं। तो हर एक व्यक्ति अगर प्रॉपरली काम करे तो वो समाज हमारा दायित्व हम लोग उसका वहन करते हैं। सब लोग कर रहे हैं, आज दीदी भी कर रही हैं, जैसे भी बना सब लोगों को जोड़ दिया और सब लोगों के विचार सामने रखवा रही है कि क्या, क्योंकि पिछले 56 दिन या 60 दिन में आज वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं एक दूसरे को, हम लोग एक दूसरे के साथ विचार साझा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम हमारी बात करें तो अगर रेगुलर हम लोग सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे तो विचार साझा होते हैं और एक रिफ्रेशमेंट आती है। लॉकडाउन का जो ये टाइम चल रहा है, अब दीदी रेगुलर मुरली तो भेज रही है, आप एक इंस्पिरेशन तो हमारे लिए है ही, एक डेली मेंटल फीड मिलता ही है, लेकिन जितना ज्यादा हम लॉकडाउन का फायदा ले सके, ये मेरे हिसाब से मेरे जीवन का तो पहला अनुभव है कि इतना ज्यादा समय हम लोग हम परिवार वालों के साथ बिता पाए। तो अगर जितना हम लोग अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छे अगर आइडियाज ले सकते हैं, क्योंकि ये समय हमें स्वयं के चिंतन के लिए मिला। और मुझे लग रहा है कि कई लोग ऐसी भी शिकायत करते थे पहले कि मेडिटेशन के लिए टाइम कम मिलता है, मुझे लग रहा है कि अभी भरपूर मिल रहा है, उसका फायदा लिया जा सकता है। बस मुझे लग रहा है मैं छोटा हूँ, मैं इतना ही बोल दूँ बहुत है। अभी मैं आऊंगी हितेशा बहन के पास। हितेशा बहन आप सुन पा रही हैं हमें? आप इस समय लॉकडाउन में क्या कर रही हैं, आपकी क्या जिम्मेवारियां, आप क्या समझती हैं? आप युवा भाई बहनों को, जो आपके जैसे युवा हैं, आप उनको क्या अपने विचार देना चाहेंगी?
लगता है हितेशा बहन तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पाई है। हाँ हितेशा बहन, आप कुछ बोलेंगी? डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, हमारा अभी टॉपिक चल रहा है, इस पे हमें कंटिन्यू करिए। बाहर आके पहले वो खाना, फिर अपने सब इधर उधर जो होता है उन सबको प्रोटेक्ट करना, ये सब और भी सब्जी वाले वगैरह उन लोगों से मतलब लेके अपनी पूरी बनाना है, ये सब चीजों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू हितेशा बहन। ओमकार भाई, आप लॉकडाउन में इस समय क्या कर रहे हैं? जो भी मिलता है बुक्स वगैरह रहती हैं पढ़ते हैं, बाकी उसके अलावा ऐसे कुछ विशेष नहीं हो पा रहा है। बस किसी तरह से जल्दी ये समस्या जो हमारे पे इतनी बड़ी विपदा है जल्दी से जल्दी टल जाए, जो लोग इतना दुख झेल रहे हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, सब अपना नॉर्मल डेली लाइफ जो गुजारा कर रहे थे। बाकी इस टाइम पे हमारी मेन जिम्मेदारी है कि हम बाहर जब निकल पा रहे हैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे जो वर्कर्स हैं या फिर जो ऐसे लोग जो अभी के टाइम पे बहुत हमें हेल्प कर रहे हैं, जैसे आपने बताया सफाई कर्मचारी हो गया और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, उन लोगों को जितना भी सब्जी वगैरह इन सबको अपने को ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि वो अभी इस टाइम पे ऐसा है कि कुछ लोग डर की वजह से कुछ लोग निराश हैं। अपने को उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत देनी चाहिए इन सब के लिए कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है इस टाइम पे, मतलब और उसके अलावा आप सोशल डिस्टेंसिंग तो वो जैसा भी है पालन कीजिए। बाकी सरकार अपने को अलग अलग नियम बता रही, वो डायरेक्शंस दे रही हैं, उन सभी गाइडेंस का अपने को पालन करना पड़ेगा। और अपने को जिन लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, जो नहीं मतलब जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उन तक भी अपने को ये सारी गाइडेंस पहुंचानी चाहिए। और जो भी है अपने तरफ से कि जितना हो सके लोगों की हेल्प करना पड़ेगा। बाकी योग के आध्यात्मिक ज्ञान के तो अपने को मेडिटेशन देके लोगों को, जैसे आपने बताया जैसे मधुबन से जो भी ये निमित्त बात भाई आपने लोग बहुत हैं अच्छी बोली है कि इस समय हमें योग और आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति से भरपूर होना होगा। तो भगवान का जो बताया हुआ मार्ग है या आध्यात्मिक कुछ बुक्स हैं, जैसे सेंटर नहीं आ पा रहे हैं या कोई ऐसी जगह नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं या कोई ऐसी मोटिवेशनल बुक्स हैं, मेरा ऐसे आप सबसे निवेदन है कि आप लोग उनको कंटिन्यू पढ़ें, उनसे जुड़े रहें, तो आपको एक बहुत संबल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। थैंक यू। अभी मैं चाहूंगी कि माधुरी बहन जो हमारे साथ जुड़ी हैं, प्लीज आप भी कुछ कहें। ओम शांति दीदी। आज ये मीटिंग की, पहले तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये मीटिंग करके, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके, भले ही घर में बैठ के मिल रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए थैंक यू। फिर दीदी आपने जो सारी बातें बताई वो हम और उसका और अच्छे से पालन करेंगे। जैसे आपने बताया कि हमें मेंटली सोशली स्ट्रांग रहना है। अभी इस टाइम पे वैसे मैं तो पूरा मतलब योग तो कर ही रही हूँ ताकि हम लोग उनको मेंटली अपन यहाँ से बैठ के उनको हटा सके ताकि सारी समस्याएं इजीली सॉल्व हो जाए।
उसके बाद आपने जैसे बोला कि यूथ को ही जागरूक होना पड़ेगा, बार बार अपने हाथ सैनिटाइज, और अपन ने मोस्टली देखा है कि जैसे यूथ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे यूथ ही है जो लॉकडाउन के सारे नियम तोड़ भी रहे हैं। बार बार सरकार के कहने के बावजूद वो लॉकडाउन सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो एक तो पहले ही अपने को इस बीमारी जब शुरू में ही इंडिया में आई थी तभी अपन को इसको सीरियसली लेके कर लेना था, लेकिन बहुत सारे यूथ ने उस समय उसको सीरियसली ना लेके बहुत सारे रूल्स तोड़े, पुलिस ने बहुत मारा, लेकिन फिर भी नहीं सुधर रहे, अभी भी नहीं फॉलो कर रहे अच्छे से। तो हाँ, यूथ को ही बहुत मतलब यूथ को ही करना पड़ेगा ये आगे होके, क्योंकि यूथ नहीं करेंगे तो फिर छोटे बच्चे और बुजुर्ग और नहीं, क्योंकि बुजुर्गों के उस समय उनको और इस समय ही घूमने जाने का मन होता है, सभी बुजुर्गों का, बच्चे बाहर निकलने का, सबका समर वेकेशन चल रहा है। तो इसीलिए हम यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग फॉलो करके उनके सामने के एग्जाम्पल सेट करें कि वो हमें देख के फॉलो करे कि हाँ यूथ कर रहे तो हम भी कर लेंगे, और हम ही अपने परिवार को इतना अच्छा टाइम दे कि वो लोग ऐसे बाहर जाने का ना सोचे, और फिर बाबा को बैठ के मतलब पूरा योग करें अपन। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर। अभी हमारे बीच पुष्पलता बहन जी हैं, आप भी कुछ यूथ के लिए अपनी प्रेरणाएं देना चाहेंगी? पुष्पलता बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। जी भाई जी। कैसे हैं आप? हम लोग बहुत अच्छे हैं। जी 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 जी। आप लोग कैसे हैं? बस बढ़िया चल रहा है। जी। लॉकडाउन है, आपको तो सब एक जैसी ही स्थिति में है। जी। और जहाँ तक हम लोग का योग का सवाल है, मेडिटेशन का सवाल है, वो तो रेगुलरली चल रहा है, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, जहाँ तक सेवा का सवाल है, वो एक्चुअली हम लोग अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस तरीके से सेवा करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए। एक्चुअली ये थोड़ा सा हम लोग आपकी गाइडेंस चाहते हैं। इस टॉपिक को बाद में कभी लेंगे, लेकिन अभी मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो भी हम सेवा इस समय कर सकते हैं, चाहे आप कहीं जा नहीं सक रहे हैं तो घर में बैठ के ही मेडिटेशन के द्वारा लोगों को एक अच्छे वाइब्रेशन देना, उनको हीलिंग करना, उनके पास पॉजिटिव पीसफुल वाइब्रेशन भेजना लगातार, वो भी आपका सेवा में ही काउंट होगा। तो आप रोज करते हैं तो अपने आप को इस तरीके से अपने मन में ऐसे थॉट क्रिएट करें कि मैं एक विश्व के ग्लोब पर हूँ और वहाँ बैठ के मैं इस विश्व की सारी आत्माओं को शांति की किरणें दे रहा हूँ, उन सबके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। तो ऐसे रोज आत्माओं को जो दुखी है, परेशान है, बीमार है, या जैसे कोई कोरोना संक्रमित है, पेशेंट है, वो भी, और उनके जो परिवार वाले हैं जो परेशान है, तो उन सभी के लिए आप रोज योगदान दे सकते हैं। जी, वही मैं जानना चाह रहा था कि अगर कोई आपके जो गुलमोहर का जो सेंटर है उसके द्वारा अगर किसी तरह का कोई गतिविधि कुछ हो रही हो सेवा, तो हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे। कुछ इस तरह का हम चाह रहे थे एक्चुअली, जैसे कि अभी बीच में हमने कुछ गरीब परिवारों को, जो जैसे कि कुछ फैमिली है निर्माण, हाँ वो मुझे पता लगा था, लेकिन बहुत लेट पता लगा था मुझे। अभी मेरे मन में ऐसा आ रहा था, कल ही मैं सोच रही थी कि जो मजदूर हैं इस समय, मजदूरों की हालत पूरी दुनिया में बहुत खराब है। तो कोरोना का दूसरा मजदूरों के ऊपर एक अलग से गरीबी का, मजबूरी का संकट, मजदूर इस समय बहुत मजबूर हो गए, तो उनकी मजबूरी में हम कुछ उनको मदद कर सकें। तो कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो हाईवे पे मजदूर वगैरह जा रहे हैं, अगर उनको हम अपने तरीके से कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्प दे सके तो वो हमने सोचा देने का। तो अगर कुछ इस तरह का कोई हो तो जरा बताइएगा फिर। जरूर हम आपसे वो शेयर करेंगे।
और दीदी मैं एक आपसे गाइडेंस चाह रहा था, हम दोनों लोग एक्चुअली, कि जैसे अभी हम लोग मेडिटेशन करते हैं सुबह शाम, तो वो नाम शुमा भी करते हैं, फोन करके और पूछ लीजिएगा भाई जी। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक ठीक वो ठीक ठीक वाली ठीक बात आप फोन पे पूछ लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ठीक ठीक है, ओके, ओम शांति, ओम शांति। बहन जी ठीक है, ओम शांति दीदी। थैंक यू, ओम शांति। हाँ, सभी को ओम शांति। हम लोग को तो दीदी ब्लेसिंग्स हो गई जो हम लोग ने इसको दिसंबर जनवरी में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि ये यदि हम लोग नहीं करते तो कुछ सीख नहीं पाते, और ये 2-3 महीना हमारे पास कुछ काम नहीं रहता। और अभी तो कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारा लिटरेचर पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह, हाँ, सुन रहे हैं सभी के, हाँ, और एनरिच कर रहे हैं इस सेवा में अपने को, और सब चीज सेल्फ मोटिवेटेड हो रही है, क्योंकि पहले तो सेंटर आते थे तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन वहां से हो जाता था, आजकल सेल्फ मोटिवेटेड हो गए आपके सब लोगों की कृपा से और आशीर्वाद से, और अच्छा सा समय बीत रहा है, सभी धारणाएं हम लोग घर में फॉलो कर रहे हैं। और युवाओं को जहां तक है, मतलब उन लोगों को सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए इस बीच में, इतना स्पिरिचुअली और मेंटली स्ट्रांग होंगे वो उतना फेस कर पाएंगे, क्योंकि समय तो गुजर ही जाएगा, आज नहीं तो कल तो गुजर ही जाएगा, बट इस बीच में टूटना नहीं है, वही युवाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी चरित्र है, और युवाओं से ये विनती है कि उनको जिस तरह की सहायता चाहिए वो आप तक लाएं, और आपके जरिए वो हमारे तक आए और हम लोग उन लोगों को मदद कर सकें। जी बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। अभी हमारे साथ राम भाई जुड़े हुए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे राम भाई जी? राम भाई कुछ बोलेंगे आप? ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। इस समय युवाओं के लिए विशेष यही कहना चाहेंगे कि वे सेल्फ मोटिवेट तो हों, साथ में स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए अर्थात निरंतर एक्सरसाइज करते रहें। स्वयं के लिए ये जरूरी है, साथ ही साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अन्य आत्माएं जो परेशान हैं, दुखी हैं, जो अपने घर से दूर हैं, उन सब के लिए भी हम सूक्ष्म रूप से अभी सेवाएं कर सकते हैं, शक्तियां दे सकते हैं। साथ ही दीदी के सानिध्य में जिस भी प्रकार से स्थूल रूप से भी अगर उनको कोई प्रकाशन दे सकते हैं तो उस रीति से भी जुड़े रहें। ओम शांति। निखिल भाई, आप लॉकडाउन में क्या स्पेशल कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। नहीं दीदी, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। घर पे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, जैसे खाना बनाने में बहुत सारी चीजें, क्योंकि मम्मी नहीं है तो दीदी की हेल्प करवानी पड़ती है। अच्छा। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें सीखी है। और बाकी जैसे स्कूल कॉलेजेस की भी क्लासेस चलती है ऑनलाइन, तो 3-4 घंटे उसमें भी टाइम निकल जाता है। और बाकी कोचिंग के भी कुछ पढ़ाई रहती है तो भी कर लेते हैं। और इस टाइम जैसे जो अच्छी बुक्स होती है लिटरेचर टाइप की, जो पढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है युवाओं को, तो वो भी पढ़ते हैं। और ऐसी कोई मूवीज हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, वो भी देखते हैं। और योग भी करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं सुबह शाम। और हमारा भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह बाहर कोरोना फैला हुआ है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम घर से बाहर बिना किसी जरूरत के काम के ना निकलें, और अगर बाहर जा भी रहे हैं तो अपनी सुरक्षा और समाज की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। और अभी मजदूरों के ऊपर बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, जैसे उनको पलायन करने की, और उनको बहुत भूखा रहते हैं इस टाइम पे, तो हम उनको अपनी मनसा सेवा से उनको वाइब्रेशन दे सकते हैं। अगर तो मैं यही सब था दीदी। मजदूरों के लिए, तो आप लोग हेल्प करेंगे? जी दीदी, जरूर करेंगे। डर के बैठेंगे तो नहीं? नहीं दीदी, आप एक कदम बढ़ाइए, हम भी कदम बढ़ाएंगे। हम कितने कदम बढ़ाएंगे? आप लोग कितने कदम बढ़ाएंगे? हम 1000 कदम बढ़ाएंगे। अरे वाह। जी दीदी, थैंक यू। ठीक है। ओम शांति दीदी। शांति, ओम शांति। अभी हमारे साथ चेतन भाई भी जुड़ गए हैं। चेतन भाई जी।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आपको देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, और है ना मुझे पता है आपके लिए युवा हमेशा फेवरेट ही रहे हैं और बहुत बहुत उम्मीदें रहती दीदी, और उम्मीदें ही जो आपकी हमसे है, हमको वही चीज आगे बढ़ाती दीदी। मेरा भी अल्टरनेट डेज बैंक जाना हो रहा है, एक दिन छोड़ के मैं एक दिन बैंक जाता हूँ। अपनी सेफ्टी है ना, हाँ दीदी मैं ना पूरा सेफ्टी का ध्यान रखता हूँ दीदी, और अभी फिलहाल मेरा भी दीदी प्रमोशन भी हो गया है। चलो बधाई तो बधाई। थैंक यू दीदी। तो आप बोलते थे ना चेतन जी जिस दिन मैनेजर बनेंगे तो बुलाऊंगी, तो असिस्टेंट मैनेजर तक पहुंच गया हूँ मैं। नहीं मैं अभी भी बता सकती हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छी बात दीदी यही है कि जो आपने जो टॉपिक निकाला युवाओं को लेकर, मुझे एक चीज यही लगती है कि अपन जैसे उम्मीदें रखते हैं कि सरकार क्या कर सकती है या दूसरा क्या कर सकता है, हम ये देखें कि हम खुद क्या कर सकते हैं। और एक चीज बहुत अच्छी है कि जो हमारे अंदर जो बीज डाला हुआ है, सबके अंदर जो आपने बीज डाला है वो हमको बैठने नहीं देगा कभी भी, है ना। वो जो एक आदत होती है ना, एक अच्छी आदत भी होती है, एक बुरी आदत भी होती है। इंसान को बुरी आदत भी परेशान करती है और अच्छी आदत भी परेशान करती है। तो आपसे जो हमको अच्छी आदतें डली है ना, वो हमको परेशान करती रहेगी, वो हमको खाएगी अगर हम बैठ जाएंगे ना। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर हम माइंड बॉडी और सोल, माइंड से भी, बॉडी से भी और सोल से भी, अगर तीनों का अगर हम ध्यान रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारी भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। माइंड में भी जरूरी नहीं, कोरोना वायरस तो बाहर से, अगर हमारे दिमाग पे भी जो वायरस जा रहा है इधर उधर से, जब हमको न्यूज मिलती है, नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं, हमको उनसे ही बचना है। उसके लिए मुझे आपकी डेली दीदी मुरली मिल रही है, और है ना बॉडी से भी मैं अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो और अपने माइंड को भी हमारा ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से नेगेटिव फीडबैक ना जाए। तो दीदी आपके हमेशा से बहुत बहुत थैंक यू रहे कि जो हमारी जो नरिशिंग करते हैं ना हमारे दिमाग की, माइंड की, सोच की, वो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू दीदी। सतीश भाई जी, जो एक आप सबके लिए युवा प्रेरणा है, युवाओं के लिए प्रेरणा है हमारे सतीश भाई, तो वो भी कुछ कहेंगे। सतीश भाई प्लीज से। सतीश भाई आप तक आवाज आ रही है? ये तो पहले अपने जी जी बनाना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद अपने विचारों को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे, हम समाज के लिए योगदान नहीं दे सकते। पहले स्वयं को मोटिवेट करें और उसके बाद जो दुनिया में लोगों को परेशानी वाइब्रेशन की जब न्यूज पढ़ते हैं तो सिर्फ उसी समय हमें लगता है इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम बाद में मिल जाते हैं। तो हम सदा उनके लिए जो वाइब्रेशन दे कि वो इस परिस्थिति का सामना कर सके और मानसिक रूप से वो सशक्त बने, तो शारीरिक रूप से सशक्त हो सकता ही मेरी यही भावना है। अभी मैं हमारे सेंटर के वरिष्ठ भाई राविंद्र भाई जी से कहूंगी कि आप लास्ट दीदी बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, तेरी भाई बहनों का माइक ऑन है, आवाज से दूर होती है, आगे माइक म्यूट करना, तो भाई बहन अपना माइक म्यूट कर लो। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, और बाबा ने तो कहा ही था शुरू से कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा विनाश के नज़ारे एक तरफ दिखाई देंगे और दूसरे तरफ सेवाओं का तरीका भी बदलता जाएगा। बाबा के मिलन का तरीका तो बदलता हुआ आपने देखा ही, और साथ में ये सेवाओं का नया स्वरूप अब सामने आया है कि कैसे पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया और भाई बहनें सेंटर में नहीं आ पाए। शायद ये
1936 से जब से यज्ञ की स्थापना हुई, उसके बाद से यज्ञ में पहली बार है जबकि क्लास में नहीं आ पाए। नहीं तो हम हमेशा ये उदाहरण देते थे कि अरे भाई हमारे क्लास में तो संडे को भी छुट्टी नहीं होती है, संडे को तो विशेष रूप से लगती है। लेकिन ये पहली बार है और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाबा ने इसके बारे में कहा है। बाबा ने न सिर्फ इतनी बात बोली है, आगे के बारे में भी बाबा ने बोला हुआ है। केवल इतना तक सीमित नहीं है कि ये कोरोना आया चला जाएगा फिर हम उसी तरीके से घूमने लगेंगे, नहीं। ठीक है, थोड़े दिन के लिए अच्छी परिस्थिति हो भी जाए, लेकिन अल्टीमेटली बहुत विकराल परिस्थितियां आनी हैं। प्रकृति के पांचों तत्व वार करेंगे, खून नाहक खेल होगा, और जो भी प्रीति बुद्धि बाबा के बच्चे हैं, जिनका की बुद्धि योग भगवान से जुड़ा हुआ है, एक बल एक भरोसे के आधार पर जो चलेंगे, दिल में दिलाराम को बसा के रखेंगे, ऐसे प्रीति बुद्धि बच्चों की विजय होगी। वो हर परिस्थिति में सेफ रहेंगे। जैसा कि आपने भक्त प्रहलाद और ध्रुव का उदाहरण देखा कि कितनी कठिन परिस्थिति में भी, विनाश के टाइम में भी भगवान ने उनको बचाया। ऐसे भगवान की गोद में सेफ रहेंगे और आप कि आप ऑटोमेटिक सेफ जगह पे जाएंगे। और यदि अंत समय में का परिवर्तन होगा, कलयुग का परिवर्तन होगा, तो बाबा अपनी पलकों में बिठा के हम सबको ऐसे ले जाएंगे अपने प्यारे वतन, और वहां से फिर हम पुनः इस सतयुगी दुनिया में आएंगे, जिसके के लिए हम ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। और फिर से इस धरती पर स्वर्ग की स्थापना होगी, वही सोने की चिड़िया, वही की दूध की नदियां, वो सब हम सबको देखने को मिलेगा। इसलिए हम सब अब थोड़े दिन के यहाँ पर मेहमान हैं, और जितने भी दिन हैं हमें बहुत खुशी उमंग उत्साह से हमें बिताना है। बाबा की मुरली सुनना है, योग करना है, क्योंकि न जाने कब पढ़ाई पूरी हो जाए और टू लेट का बोर्ड लग जाए। और जब टू लेट का बोर्ड बाबा लगा देगा तो हम चाह के भी ना योग कर सकेंगे, ना मुरली कर सकेंगे। उस समय बाबा बोलेंगे कि नहीं, अब समय पूरा हो गया, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए समय रहते हुए हम इन सब चीजों को करके और उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लें, अपनी झोली परमात्मा के वरदानों से भर लें। और जो संगम युग का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछे, तो ऐसे सच्ची गोप गोपियां बन इस संगम युग के अतीन्द्रिय सुख को हम लूट लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी गौतम भाई जुड़े हैं, वो कुछ आप सभी को धन्यवाद देंगे। प्लीज गौतम भाई। ओम शांति। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो अरेंजमेंट हुआ है, इसके लिए आदरणीय दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ऐसे प्रोग्राम और आगे अटेंड करना है। अभी लॉकडाउन और आगे जाने वाला है, ये सुने हैं कि सितंबर 1 तारीख तक रहेगा अभी, तो इसके लिए आगे की और ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक पर प्रोग्राम अरेंज किए तो बहुत अच्छा होगा। और थैंक्स फॉर ऑल पार्टिसिपेट। आगे भी हम ऐसे जुड़े रहेंगे और आज बहुत कुछ सीखने को मिला दीदी। ओम शांति। सुरेश भाई जी जुड़े हैं क्या हमसे? सुरेश भाई जी प्लीज गौतम भाई थोड़ा चेक करिए। मैं लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ 2-4 लाइनें कहना चाहूंगी, स्पेशली जो हमारे यूथ भाई बहन हैं उनके लिए। इस संसार में जो कुछ भी है सब अपना है। सभी सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं? सब सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे। इस संसार में जो कुछ भी है सब अपना है। हमारी जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं होती है। हमारी जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमें आसमान को छूना है, क्योंकि हमें आसमान को छूना है। हौसले बुलंद करके रास्तों पर चला दो, हौसले बुलंद करके रास्तों पर चला दो। तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा अकेले ही, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा अकेले ही। तू पहल करके तो देख, बाबा भी बोलते हैं ना, कदम उठा के तो देख, तो तू पहल करके तो देख।
काफिला तुझे खुद ब खुद बन जाएगा, तेरा काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। मायूस होकर ना अपनी उम्मीदों का दामन छोड़, मायूस होकर ना उम्मीदों का दामन छोड़, वरना खुदा भी नाराज हो जाएगा, वरना शिव बाबा भी नाराज हो जाएगा। ठोकरों से ना तू घबरा, तो इस समय हम कह सकते हैं कोरोना से ना तू घबरा, हर पड़ाव पर अपने आप को तू और मजबूत बना, हर पड़ाव पर तू अपने आप को और मजबूत बना। नाकामयाबी की धुंध से कभी ना घबराना, नाकामयाबी की धुंध में धुएं से कभी ना तू घबराना। तेरी कामयाबी का सूरज तेरी तकदीर रोशन कर जाएगा, तेरी कामयाबी का सूरज तेरी तकदीर रोशन कर जाएगा। तो इसलिए कोरोना काल में यूथ को घबरा कर, हताश होकर, निराश होकर, आलस से, अलवेलेपन से बैठ नहीं जाना है, बल्कि एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी, नई उमंग, नए उत्साह, एक खुशी के साथ अपने आप को भी सेफ तो रखना ही है, साथ साथ समाज के लिए, संसार के कल्याण के बारे में भी आपको सोचना है। मेरा आप सबसे ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी देश और दुनिया के लिए भी कुछ सोचिए कि आप अपने स्तर पर क्या मदद कर सकते हैं लोगों की, या पीड़ितों की, या पीड़ितों के परिवारों की, या जैसे मजदूरों की हमने चर्चा की उनके परिवारों के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप अपने आसपास सोसाइटी में क्या अपना सहयोग दे सकते हैं, स्वच्छता के लिए, लोगों की मुस्कान लाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप अपने स्तर पे जरूर कुछ ना कुछ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सदा खुशी, उमंग, उत्साह के पंख लगा के उड़ते रहिए। ठीक है, बाकी मैं संकल्पों से आपको टोली खिला सकती हूँ, लड्डू, तो मेरे प्यार भरे लड्डू सब स्वीकार करना, ठीक है। बाकी आप जब मिलेंगे तो आपको लड्डू खिलाई जाएगी, लड्डू की टोली, वो ड्यू है, लेकिन अभी मेरे प्यार के लड्डू संकल्पों से स्वीकार करना। किए आप सबने? थैंक यू, शुक्रिया आप सब जुड़े, आप सबने इतना टाइम दिया। ओम शांति, थैंक यू।